हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है। इस सीरीज में ऑलरेडी हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा आज 5वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि 5वें पार्ट में आज हम किन साइट्स को लोकेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके सामने ब्लैंक मैप है। तो पहले हम ये देखते हैं कि आज हमें वो कौन सी 5 साइट्स लोकेट करनी है। तो आप ये देखिए, आज हम देखेंगे बेटमचेरला, हुसंगी, सोरापुर, हथनौरा और रतनपुरा। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन जल्दी से खींचेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पेंसिल, रबर और एस्केल लेकर बैठे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी पहली रेफरेंस लाइन कहाँ से जाती है, आपको पता है ना। पहली रेफरेंस लाइन हम कहाँ से लोकेट करते हैं, ये कराकोरम दर्रे से लेके ये वेम्बनाथ लेक तक। ठीक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ तक, ये कृष्णा नदी के मुहाने तक। तो ये दूसरी वाली गड़बड़ हो गई, इसको हम ज़रा सही करते हैं। ये हमारी, ठीक। अब हमारी ये तीसरी कहाँ से है, नेपाल के बॉर्डर से गोदावरी के मुहाने तक। चौथी हमारी कहाँ से है, क्या कहते हैं, चिल्का लेक तक। ठीक है, तो ये चिल्का लेक तक। फिर हमारी यहाँ से ये ऊपर बिल्कुल सिंपल, फिर ये हमारी इस तरफ को, फिर ये हमारी यहाँ पे ऐसे, और फिर ये हमारी एक इस जगह पे ये बिल्कुल ऊपर, और फिर एक हमारी ये यहाँ से सियाचिन से कहाँ जाती है, कराची पोर्ट के लिए। और फिर हम अपनी ये चुशुल वैली से सीधा, फिर ये हमारी दूसरी। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग भी अब इतनी जल्दी जल्दी बनाना सीख गए होंगे। ये, और फिर हमारी ये, फिर हमारी यहाँ से ये, फिर हमारी इससे वैसे ये। आप लोग पेंसिल से ये भी बनाइएगा। फिर आप धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप पेन का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से नहीं, ये इस जगह से। ठीक। और फिर आपकी ये, फिर आपकी इस जगह से, फिर आपकी यहाँ से, फिर आपकी इस जगह से, फिर आपकी ये। ठीक है, और फिर आपकी यहाँ से ये। अब हमारी एक लाइन और बची है और वो ये है, ये। ठीक। इस तरीके से हमने अपनी रेफरेंस लाइन कंप्लीट कर ली। तो चलिए आज की साइट्स को हम लोकेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी पहली साइट कौन सी है, बेटमचेरला। बेटमचेरला ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में। पहले हम साइट्स को लोकेट कर लेते हैं और फिर इनके डिस्क्रिप्शन को हम देखेंगे। ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि साइट्स को लोकेट हम कैसे करते हैं, तो आज बेसिकली एक साइड सीधा गुजरात में, तो इतने हाफ मैप को आज हम जूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकांश साइट आज साउथ इंडिया में आज भी हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे आए, आपको पता है। तो पहली साइट हमारी कौन सी है, बेटमचेरला। आपको जो ये वाली लाइन दिख रही ना, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में इस जगह पे, यहाँ पे है ये बेटमचेरला। तो आप यहाँ पे बेटमचेरला को लोकेट कर देंगे। क्लियर। ये है आपका बेटमचेरला। दूसरी साइड आपकी कौन सी है, हुसंगी। हुसंगी के बारे में आप जो ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे इस सेंट्रल वाले गोले पे आओगे और इस जगह पे बिल्कुल पास में यहाँ पे। ठीक। ये आपका कौन सा हो गया, हुसंगी। और इसी के जस्ट ऊपर वाले खाने में बिल्कुल बीचों बीच में इस जगह पे ये आपका कौन सा हो गया, सोरापुर। ठीक। फिर आपकी चौथी साइड से हथनौरा। हथनौरा ऊपर है यहाँ पे, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में। तो आप यहाँ पे हथनौरा को लोकेट करोगे। आपको पता होगा यहाँ पे ऑलरेडी हम एक साइट लोकेट कर चुके हैं, तो हम देखेंगे जब रिवाइज करेंगे। ठीक। तो ये हथनौरा हो गया। अब हमारी एक साइट और बचती है, वो कौन सी है, रतनपुरा। तो रतनपुरा कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है।
तो गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं गुजरात के पाटन ज़िले में। तो ये जो लाइन लोग के एक दूसरे को काट रही है ना समकोण पे, यहीं पे हल्का सा ये नीचे है आपका, ये क्लियर, ये आपका हो गया रतनपुरा। तो जैसा कि आपने देखा, तो आप देख लीजिए एक बार ये कौन कौन सी साइट्स हैं। फिर से ये आपकी कौन सी है, ये है आपकी रतनपुरा, ठीक 5 नंबर। ये आपकी 4 नंबर ये साइट कौन सी है, ये है आपकी हथनौरा, ठीक। फिर आपकी ये पहली नंबर ये कौन सी है, जल्दी बताइए, बेटम चेरला। ये आपकी जो दूसरी नंबर साइट है ये कौन सी है, ये है आपकी हुसंगी। और ये जो आपकी तीसरी नंबर साइट है ये कौन सी है, सोरापुर। तो इस तरीके से हमने अपनी साइट्स को लोकेट कर लिया। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमने अपने मैप में इन साइट्स को कैसे लोकेट किया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2 तारीख का वर्क है पूरा पाषाण काल की, ये हम मैप को देखते हैं। और आप इसमें देखिए हमने भी बिल्कुल आपकी तरह ही लोकेट किया है। ये 5 नंबर रतनपुरा, ये 4 नंबर हथनौरा, ये 3 नंबर सोरापुर, और ये 2 नंबर हुसंगी, और ये 1 नंबर बेटम चेरला। तो चलिए अब इनका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं, और फिर लास्ट में हम इन सारी साइट्स को जो आज से पहले भी 3 क्लासेस में की गई हैं उनको भी रिवाइज करते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, मैप में हम पहली साइट्स की बात करेंगे। पहली साइट ये कौन सी है, जल्दी बताइए। पहली साइट ये हमारी है बेटम चेरला। बेटम चेरला के बारे में हम 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित। दूसरा पॉइंट, केटव राम चित्रित शिलाएं यहाँ पाई गई। तीसरा पॉइंट, कुरनूल गुफाएं भी इसी के पास में हैं। और चौथा पॉइंट, पॉलिस्टार पत्थरों के लिए भी इसे जाना जाता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि इसमें 2 बातें हैं, केटवराम गुफाएं और कुरनूल गुफाएं। तो ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छी चित्रकारी मिल जाएगी देखने को। चलिए दूसरी साइट है हमारी कौन सी, ये हुसंगी। हुसंगी के बारे में भी हम बेसिकली 3 पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो ये कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है। दूसरा, यहाँ कई आरंभिक पुरापाषाणकालीन स्थल भी पाए गए। और तीसरा, यहाँ लाल भूरे रंग के चर्ट के बने हुए उपकरण तथा हथियार भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर। अब हमारा है तीसरा है सोरापुर। सोरापुर जैसा कि आप जानते हैं ये कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है ये भी, और हुसंगी नामक जो पुरापाषाणकालीन स्थल वो इसी के पास में है, तो आप ये भी लिख सकते हो। तीसरा है कि बोनल जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। चौथा पॉइंट है, लंबे तथा नुकीले धारदार पत्थर के हथियार मिले हैं, और चूना पत्थर के भी हथियार यहाँ से मिले हैं। इस तरीके से हमने अपनी 3 ये साइट्स का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट किया। चौथी साइट हमारी कौन सी है, हथनौरा। हथनौरा ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। यहाँ से हस्तकुठार और अन्य पत्थरों के औजारों के साथ होमो इरेक्ट्स मानव के अवशेष प्राप्त हुए। देखो, होमो इरेक्ट्स अलग है, होमो सेपियंस अलग है। जब हम पुरापाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो वहाँ पे होमो इरेक्ट्स, होमो सेपियंस, इन सब के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लास्ट हमारी जो साइट्स है वो कौन सी है, रतनपुरा। तो जैसा कि आपको पता है रतनपुरा गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, जो कि एक पुरापाषाणकालीन स्थल है। साथ ही यहाँ से खुदाई में मानव आवास के धुंधले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। क्लियर। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो चलिए एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं जो आज से पहले की हमने साइट्स को लोकेट किया है। तो आपको जल्दी बताइए, आपको जैसे कि पहले से पता है कि बोरी कहाँ पे है और नेवासा कहाँ पे है, तो आप लोकेट करते जाइए मेरे साथ साथ एक बार रिवीजन के मोड में। आपको पता है ये कौन सी साइट है, जल्दी बताइए। बोरी। आपको ये पता है ये कौन सी साइट है, नेवासा। ठीक है, आपको ये पता है इस जगह पे कौन सी साइट है, जल्दी बताइए। भीमबेटका, बिल्कुल पास में यहाँ पे थी ना। फिर आपको ऊपर पता है इस जगह पे ये कौन सी साइट है, जल्दी बताइए। आप लोग याद कीजिए कौन सी साइट है यहाँ पे है हमारी चौतरा। आपको यहाँ पे पता है कौन सी साइट है, सोहन घाटी। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर आप देखिए कल जो हमने की थी परसों, वो कौन सी थी, साउथ इंडिया में। यहाँ पे ये थी टेरी स्थल। क्लियर हुआ ना। यहाँ पे कौन सी थी, जल्दी बताइए, पलवरम। इस जगह पे कौन सी, आप याद कीजिए, अतिरप्पकम। इससे ऊपर यहाँ पे कौन सी थी, रेणुगुंटा। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर हमने इसके बीच में एक साइट पड़ी थी इस जगह पे, वो कौन सी थी, पट्टने।
और फिर हमने जो कल मैपिंग की थी उसमें हमने कौन कौन सी साइट देखी थी। ऊपर यहाँ पे आइए, ये कौन सी थी, पहलगाम। आपने पढ़ा था ना कि पहलगाम कहाँ पे है। यहाँ पे हमने कौन सी साइट देखी थी, डिडवाना, देखा था ना। और इस जगह पे हमने 3 साइट्स नज़दीक में देखी थी। एक तो बीच में देखी थी, वो कौन सी थी, बेलन घाटी। एक यहाँ पे देखी थी, वो कौन सी थी, चौपानी मांडो। और एक इस जगह पे हमने देखी थी, वो कौन सी थी, लेखिया। क्लियर। तो हमने इस तरीके से अपनी सारी साइट्स पिछली भी रिवाइज़ कर ली और आज की भी रिवाइज़ कर ली। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में फिर से अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।